अगर आपकी भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है ना, तो इस वीडियो को स्किप करने की मिस्टेक मत करना। नहीं तो आप एक ऐसे खजाने से चूक जाओगे जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि आपके ड्रीम्स नहीं है, पर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते। इसका रीजन है डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही किसी काम में हम अपना मन लगाते हैं, वैसे ही हमारे फोन की नोटिफिकेशन बजने लगती। दोबारा हम अपना काम में मन लगाते ही वैसे ही हमारी फैमिली हमें आवाज दे देती है, कभी टीवी चलती है, कभी फोन बजता है। कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हमारे माइंड के सामने घूमते रहते हैं कि चाह कर भी हम अपने माइंड को एक जगह पर नहीं लगा सकते। ये प्रॉब्लम हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है। जब हम इसके रूट कॉज को समझ लेते हैं, जब हम इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तब हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं। हमारी पूरी लाइफ हमारे कंट्रोल में आ जाती है। हम जिस चीज को देखते हैं वो चीज हमारी हो जाती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हुए हैं, इंजीनियर्स हुए हैं, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में लेवल अप किया है ना, उन सब ने पहले इस फोकस के गेम को मास्टर किया है, और इसीलिए आज वो अपनी लाइफ में वहां तक पहुंच पाए। एक टाइम ऐसा था जब मुझे ऐसा लगता था कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है वो कुछ अलग ही होते हैं, उनको भगवान ने कुछ अलग ही सुपर पावर दी हो, इसीलिए वो इतने डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में भी अपना फोकस रख पाते हैं। क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन था ना, उससे मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी। इसलिए मेरे मन में ना सेल्फ डाउट आने लगे, मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना वो लो होने लगा। एंड फिर मैंने उन सारे लोगों की बायोग्राफी चेक की, मैंने अपने घर की जो आसपास के टॉपर थे उन सबसे बात की और पता किया कि कैसे वो अपने मन को एक जगह पर लगा। तब मुझे इस गेम का असली सच समझ में आया कि प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंड में थी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया, जिन लोगों ने लेवल अप किया है, वो कुछ आसमान से नहीं उतरे, वो भी सेम टू सेम हमारे जैसे हैं, सेम टू सेम। क्योंकि उनके पास भी फोन होता है, उनके घर में भी टीवी होता है, उनके पास भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी फैमिली होती है, उनको भी बाहर घूमना पसंद होता है और वो घूमते भी हैं। पर्सनली मैंने भी ये चीज रियलाइज की कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अच्छा किया है ना, वो सब कुछ करते हैं, वो घूमते भी हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, वो अपने गोल को भी अचीव करते हैं। पर अब सवाल ये है कि ये सब वो करते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? तो मैं कहूंगी नहीं, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। देखो, पहले से हमारे माइंड में लोगों ने क्या बिठा रखा है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाकर वो कुछ अचीव कर पाते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे माइंड में इस तरह से बैठ गया है कि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इसको आप एक रियलिटी चेक से समझ। जैसे आपका रूटीन है, आपको पता है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, दिन के आपको 10 घंटे पढ़ना है। आप कॉपी किताब लेके बैठते हो, लेकिन आपकी जो स्पीड होती है ना पढ़ाई की, वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज फिट होती है कि अभी तो पूरा दिन पढ़ा है, मैं किसी भी टाइम पढ़ाई कर लूंगी। और आप जो बाकी की चीजें होती है ना, उनमें ध्यान देने लगते हो। एंड जैसे खुद को याद दिलाने के बाद कि अभी आपको पढ़ाई करनी है, आपका पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन लगता है, वैसे ही फिर से नया डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और आपका फ्लो फिर से रुक जाता है। बार बार इस चीज को रिपीट करने से आपका माइंड इतना थक जाता है कि आप चाह कर भी पढ़ाई फिर नहीं कर सकते। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने का मतलब पता है क्या हुआ? कि आप फिजिकली तो एक्टिव रहे, पर मेंटली 10 मिनट भी आपका ध्यान वहां नहीं लगा। आपका ध्यान इसी चीज पर रहा कि अभी पूरा दिन है मैं पढ़ाई कर लूं, और इसी सोच के चक्कर में आपका जो पूरा दिन है वो निकल गया। लास्ट होते होते आपके अंदर एक गिल्ट आ गया कि देखो आज भी मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो इस गेम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वो अपने दिन का वो टाइम सिलेक्ट करते हैं जिस टाइम में उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो 8-10 घंटे सिलेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ 3-4 घंटे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें एक साथ पढ़ाई करते हैं, फ्लो के साथ पढ़ाई करते हैं। आपको भी यही देखना है कि आपके पास 24 घंटे में ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम में आप 3-4 घंटे कंटिन्यूअसली फ्री हो। आपको वही टाइम सिलेक्ट करना है, उस टाइम में ध्यान रखना है, आपको कोई काम नहीं करना, बिल्कुल भी वहां से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको कंटिन्यूअसली जो भी आपका गोल है उसको रीच करना है। जैसे मेरे लिए ये टाइम सुबह या रात का होता है, क्योंकि मेरा ना छोटा बच्चा है, मैं इस चीज को दोपहर में या दिन में नहीं कर सकती। मैं अपने लिए सुबह का टाइम निकालती हूँ, सुबह 4 से 8। हो सकता है कि आप दोपहर में फ्री हो तो आप इस रूटीन को दोपहर में सेट कर सकते हो। जब भी आपको लगे रेगुलर आप 3-4 घंटे के लिए फ्री हो, अपने गोल को उसी के अकॉर्डिंग सेट करिए। पर इसमें एक बहुत जरूरी बात आपको ये याद रखनी, हर 90 मिनट में हमारी जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है। तो उसमें क्या करना है, आपको 10-15 मिनट के लिए अपनी एनर्जी को दोबारा से रिचार्ज करना है। आपको थोड़ा सा चलना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, जो भी आपसे हो सके 10-15 मिनट में आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए कर सकते हो। सेकंड सीक्रेट जो सक्सेसफुल लोगों का है वो है बैकग्राउंड। देखो, जो इंडियन फैमिली होती है ना, उनमें डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम को बताना मतलब अपने ही मुंह पर थप्पड़ मारना है। वो इस चीज को हमेशा मजाक में ही लेती हैं। जब मैं छोटी थी, मैंने अपनी फैमिली से बोला कि मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे बैकग्राउंड चाहिए, जहाँ मुझे बिना बैकग्राउंड नॉइज के
मैं कुछ काम कर सकता। तो उन्होंने पता है मेरे से क्या बोला कि देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो हर जगह पढ़ लेते हैं, तुम्हारे ये बहाने ही खत्म नहीं होते, तुम्हें पढ़ना है तो तुम इसी में उन्होंने मेरी इस प्रॉब्लम को ना कभी नहीं समझा। वो एग्जाम्पल लेने लगे, उसका बेटा देखो, उसकी बेटी देखो, वो भी तो इसी इन्वायरमेंट थी पर उसने भी तो टॉप कर लिया है। वो हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स रखने लगे और वो स्पेस, वो इन्वायरमेंट वो उनमें कभी देते ही नहीं। फिर हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आइंस्टाइन बन जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें वो इन्वायरमेंट, हमें वो बैकग्राउंड भी तो दो। पर उनको ये चीज समझ में क्यों नहीं आती है कि अगर डिस्ट्रैक्शन से लड़ना इतना ही सरल होता, थॉमस एडिशन ने जो अपने बल्ब को इन्वेंट किया वो घर पर ही रहकर कर सकता था। उसके लिए एक अलग लाइब्रेरी क्यों बनाई? जो ऋषि मुनि होते हैं वो घर पर ही रह के मेडिटेट कर सकते हैं, वो बाहर जंगलों में और पहाड़ों में क्यों जाते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशन को कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए वो इमरजेंसी रूम क्यों बनाते हैं? पर आपको ये बात समझ में आए या ना आए, पर सच तो यही है कि किसी भी मीनिंगफुल काम को करने के लिए आपको एक अलग से इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जहाँ बैकग्राउंड नॉइज ना हो, जहाँ बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस बात को नहीं समझा वो इसी में फंसे रह जाते हैं। कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम हमारी कैपेबिलिटी नहीं, हमारे इन्वायरमेंट की होती है। आपको वो इन्वायरमेंट बनाना ही पड़ेगा जहां आप डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क कर सको। यही वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो मेरे अंदर थी। मुझे लगता था कि हम डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ सकते, बस हम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं। हम अपने लिए वो टाइम सेट कर सकते हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो। हम अपने लिए वो बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसके अलावा आपके पास डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है।